हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे दोस्तों? स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोपहर का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं। हस्बैंड आए एकदम से, मुझे 10 मिनट के लिए मार्केट लेकर गए। बोले इतने में ही जो पसंद करना है पसंद कर लो। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, मैंने सारी टेंशन जो थी ना उन्हीं पर छोड़ दी। बस हम लोग लेकर आए, ये फ़ोटोग्राफ लेकर आए। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है क्या फ़ोटोग्राफ लगाने से घर की आर्थिक तंगी ख़त्म हो जाए, मतलब पैसा आपके घर में टिकने लगेगा? तो ये तो एक विश्वास की बात है। अगर विश्वास ना हो तो लोग गंगा जी में भी नहाने ना जाएं। तो इसी विश्वास के साथ हमने भी आज घर में ये 7 घोड़ों की तस्वीर लगा दी है। कहते हैं ना कि बहुत अच्छा होता है घर में लगाना। मैंने तो बस यही सोचा है कि इसको लगाने से ना घर में पॉजिटिविटी आती है और घर की ना तरक्की होएगी बहुत सारी। यहाँ पर मैंने लंच में बनाया था, दलिया बनाया था मैंने, कॉर्न और शिमला मिर्च डाल के। तो हस्बैंड जो बोलते हैं ना कि ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, इन्होंने नहीं खाया, लेकिन सीरियसली इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ था ना। तो हस्बैंड आए थे थोड़ी देर के लिए और वो अपना शेक वगैरह पी के चले गए थे। अब ये जो शूट है ना ये शाम का टाइम है, जब मेरे बच्चे ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। तो खुशी आप लोग देख ही सकते हो, हस्बैंड मेरे लिए लाए हैं आज दही के गोलगप्पे। आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे ना। कमेंट करना कौन से गोलगप्पे आपको पसंद हैं। मुझे तो दही वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ना ऐसे ये पैक करवा के ले आए थे, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना तो ये जो गोलगप्पे थे ना दही की वजह से ना मतलब क्रिस्पी भी थे, सूजी के थे तो क्रिस्पी भी थे, थोड़े थोड़े गल भी गए थे। तो हमने जैसे तैसे चम्मच के साथ खा लिए। उसके बाद मुँह जलाने की जो हमारी रस्म होती है ना, खाने के बाद, गोलगप्पे खाने के बाद गोलगप्पे का पानी पिया तो मुंह जल गया था, लेकिन पीना भी ज़रूरी था क्योंकि डाइजेशन बहुत ही अच्छी होती है इससे। तो ये थी मेरी दीदी की लड़की, ये दोनों बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आई थी और ये अपना पढ़ने के लिए आई हुई थी। बस मतलब मेरा 2 से 3 घंटे ना ऐसे ही जाते हैं। पहले थोड़े छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद 2-3 बड़े बच्चे आते पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही हमारा पूरे दिन का काम का जो शेड्यूल है ना वो बना ही होता है। तो सुबह से देखो पानी नहीं आया था, तो एक बर्तन में खाना बनाना था ना, उसी वजह से मैंने बस एक ही कढ़ाई यूज़ की और उसी में दलिया बना लिया था। मतलब पानी की तंगी तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रही है दिल्ली में। समझ में नहीं आ रहा है कि घर लेकर यहाँ गलती कर दी या क्या ही कर दिया, समझ नहीं आ रहा है। रोज़ हस्बैंड को एक ही बात बोलती हूँ कि पहले घर लेने से पहले देखा नहीं था क्या कि यहाँ पानी आता है या नहीं आता है। तो बस एक एक बूंद जोड़कर दिन में मतलब सिर्फ समझ लो कि एक ही बार बर्तन धोती हूँ, क्योंकि पानी उतना ही लिमिटेड है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पानी को वेस्ट मत करिए। कोई ज़रूरतमंद होगा जिसको कि आगे फिर वो पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे बर्तन वगैरह धुल गए थे और मैं लग गई थी बिल्कुल ही स्पीड में। ये 2-3 दिन के कपड़े हो रहे थे, सुखा कर डाले थे। मतलब रात के 1:30-2 बजे मेरे कपड़े धोने चालू होते हैं और रात भर सूखते हैं, दिन भर सूखते हैं, शाम को फिर ये कपड़े मैं उतार लेती हूँ। तो 2 दिन मैंने लगातार ऐसे किया था, तो देख लो कपड़े कितने सारे हो गए हैं। इसमें से कुछ कपड़े जो है ना मैं उनको सीधा करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मैं करूँगी इनको प्रेस, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जा रही थी और मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी वीडियो तो आजकल कौन ही देखेगा। तो मैंने शॉर्ट में ही क्या किया, बच्चों के कपड़े देखो यहाँ पे तह वगैरह लगा लिए थे और उसके बाद जो अपने कपड़े प्रेस करने वाले थे वो सारे के सारे मैंने साइड में रख दिए थे। हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि खाना बना लो क्योंकि मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और आज वो शॉपिंग करके लाए हैं प्रीशा के लिए बहुत सारी चीज़ें, और मैंने तो एक ही बोली थी, बट उनको ये होता है ना कि मेरी राजकुमारी के लिए ना कुछ भी आए तो वो बेस्ट ही होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने देखो घर का भी मंगवाया था। मैंने 1 किलो चावल मंगवाए थे, वो 2 किलो लेकर आए हैं। एक छोटे साइज़ के लेकर आए हैं, एक बड़े साइज़ के लेकर आए हैं। कह रहे जो भी अच्छा लगेगा ना उसी को ट्राई कर लेना, वही वाले हम फिर आगे जाके खाएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, 2 तरह के लाए हो तो मतलब देख लेते हैं टर्न बाय टर्न कौन सा अच्छा बनेगा। एक थोड़े से मतलब बासमती टाइप में थे और दूसरे जो थे थोड़े से छोटे थे साइज़ में, जैसे बासमती का टोटा होता है ना वो था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय।
तो आप में से जो जो भी चाय लवर है बता देना, उसके लिए भी मैं चाय बना लूँगी। लेकिन एकदम से ना मुझे याद आया कि मैं तो खाना बनाने के लिए आई थी किचन में, मैं तो और ही कामों में लग गई। तो फिर मैंने उस पानी में कुछ भी नहीं डाला था, तो मैंने उस पानी को एज़ इट इज़ ही गर्म करके डाल दिया था मटर में। तो आज हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे शाम को, तो भूख कुछ ज़्यादा नहीं थी। बस आज मैं पुलाव बना रही हूँ, सिंपल पुलाव बनाऊँगी मैं। और एक दिन मैंने ट्राई किए थे, तो उस दिन ना चावल थोड़े से चिपक गए थे, लेकिन आज हम जो है आराम से बनाएंगे, बिल्कुल शांति से। तो मैंने तेज पत्ता डाल दिया है गरम तेल में, उसके बाद जीरा डाल दिया है, फिर ढेर सारे प्याज डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे लहसुन आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैंने भी मतलब ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ 1-2 कली ही यूज़ की है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं ग्रेट कर रही हूँ अदरक और लहसुन को, और टमाटर बहुत सारे कट करके रखे हैं, और 2 मिर्चें डाली हैं लंबी लंबी काट के। और मिर्च अब आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं सिर्फ मतलब मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंगली 2 ही डालनी थी। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा करारा होना चाहिए, बट मुझे बच्चों को भी देखना रहता है। तो यहाँ पे हमारी चाय देखो बन गई, और थोड़ी सी गिर भी गई है, पर डोंट वरी, हमारे पास जो है किचन टाल है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे टमाटर वगैरह डालने के बाद हल्दी डाल दी है, फिर लास्ट में जो है हम लोग डाल देंगे नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और फिर डाल दिए मैंने मटर। और मटर मैंने लास्ट में डाले हैं, टमाटर जब तक मेरे गल जाएंगे। और नमक के साथ मैंने जब हल्दी डाली थी तो टमाटर मेरे अच्छे से गल गए। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे अपने सारे राइस। तो मैंने 1 छोटा ग्लास राइस बनाए हैं, और उसमें पानी मैं डालूँगी 2 ग्लास डालूँगी मैं, और हल्का सा लास्ट में डाल दिया है 1 चुटकी मसाला। और यहाँ पे चावल डालने के बाद ना इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, जस्ट उसको 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद डालना है आधा चम्मच देसी घी, और लास्ट में आप लोगों को पानी डाल के बस कर देना है कुकर को बंद। तो बस यहाँ पे देखो चाय लेकर मैं मतलब इमेजिन कर सकते हो 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, अभी मैं चाय पी रही हूँ। पर पता है क्या है ना, जब तक चाय ना पीऊँ ना मतलब एनर्जी मिलती नहीं है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो गर्मी है ना, भूख बिल्कुल नहीं लग रही। बस ये होता है कि चाय वगैरह अपना टाइमली पी लो, और रात में हल्का फुल्का खा लो, और सुबह नाश्ते में बस 1-2 रोटी बस, पूरा दिन फ्री। और दिन भर मतलब सिर्फ हल्का हल्का कुछ ना कुछ खाते रहो। अदरवाइज़ ऐसे जैसे अच्छी सर्दी में लगती है ना भूख, वैसी वाली भूख लग ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारे पुलाव जो है ना बन के रेडी हो गया। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इस बार ना चावल अच्छे बनेंगे, क्योंकि मैंने ना चावल पर मतलब कभी कभी जल्दबाजी में जैसे आप कुकर खोल देते हो तो वो नहीं करना, लास्ट तक इसको थोड़ी देर होने देना है। और फिर लास्ट में धनिया पत्ती वगैरह डाल के उसको थोड़ी देर के लिए मतलब 5 से 7 मिनट के लिए खुला छोड़ देना। ठंडे नहीं होंगे, मतलब अच्छे आपके जो चावल के एक एक दाना जो है ना अलग हो जाएगा, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। तो हमारे चावल बन चुके हैं, और उसके ऊपर डाल दिया हमने देसी घी। इसके बिना तो भाई हमारा खाना है इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड को दे दिया है, और बेटे को भी दे दिया खाने के लिए। और यहाँ पे प्रीशा जो है ना वो सो रही थी, तो मैं इसको उठा रही थी, और इसको फिर लालच देना पड़ा कि बेटा आपके लिए पापा देखो क्या क्या लेकर आए हैं। मतलब सीरियसली हस्बैंड लोग जब शॉपिंग करते हैं तो कैसी करते हैं। मैं तो सच्ची आज ना एकदम से ना सरप्राइज़ ही हो गई, क्योंकि सच्ची में हस्बैंड की पसंद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड लाए थे, जो ख़रीद के लाए हैं ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी देखो प्रीशा की आँख भी नहीं खुली है, लेकिन उसको इतनी एक्साइटमेंट है ना देखने की कि क्या लाए हैं पापा। तो ये देखो प्रीशा का है स्कूल बैग। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि प्रीशा का स्कूल खुल चुका है, बट इस लड़की का सब्र देखोगे कि मैंने सिर्फ इतना ही बोला बेटा पापा के पास ना पैसे नहीं हैं, तो ये बोली कोई बात नहीं मम्मा, कोई ना, मैं पुराना बैग ही ले जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड उसके लिए बैग लेकर आए, फिर वो अपना भी बैग लेकर आए, ये ब्लू वाला बैग उनका है। फिर उसके बाद टिफ़िन लेकर आए, और ये लाए थे उसकी वाटर बॉटल। कितनी प्यारी लग रही थी ना। पता नहीं जब मैं छोटी थी मेरे टाइम पे ऐसा सामान क्यों नहीं मिलता था। मैं कई बार ना यही चीज़ सोचती हूँ।
तो मतलब मेरी टेंशन तो ख़त्म कर दी हस्बैंड ने कि वो सारा सामान जो था ना, मतलब मैं तो यही कह रही थी कि अपनी बेटी के लिए इतना सुंदर सामान लाए हो, पूरी वो दुकान ही लूट लाए हो। और ये ना आप लोग कमेंट करना कितना बहुत सस्ता था टिफ़िन और ये बॉटल। और जब भी आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि ये इतने का ही है या उससे सस्ता है या महंगा है, ठीक है। और इसमें देखो फ़ॉर्क भी था, स्पून भी था और एक छोटी सी मतलब डिब्बी भी थी सब्जी के लिए। कितना प्यारा लग रहा था टिफ़िन। और बाहर का डिज़ाइन तो आप लोगों ने देख ही लिया था, प्रिंसेस वाला था ये। और मेरी बेटी को ना ऐसा ही पसंद रहता है। और इसकी वाटर बॉटल जो थी वो येलो कलर की थी, वो भी बहुत ही प्रिटी थी। तो मैं तो सोच रही थी ना कि मैं ये सब लेकर ना मैं ही चली जाऊँ स्कूल। और देखो सच्ची में कितना प्यारा लग रहा है ना। और अभी मैं थोड़ी देर में ना सारा इसका बैग जो है ना, इसमें मैं सब कुछ उसका सजा दूँगी। इसके बाद देखो प्रीशा ना अभी से बैग पहन के रेडी हो गई, मम्मी को दिखा रही है कि नानी देखो मेरा ना नया-नया बैग आया हुआ है। तो मम्मी कह रही है कि टैग लगा के जाओगी क्या स्कूल में? तो वो कह रही नहीं-नहीं, मैंने फिर ये बोला नहीं मम्मी मैं ना इसको काट दूँगी। मतलब बच्चों को ना कितना शौक होता है नई-नई चीज़ें लेने का। तो बस यहाँ पे मैंने उसका बैग जो था वो अच्छे से उसमें सारा सामान रख दिया था। और मेरे कपड़े देखो यहाँ पे बच्चों वाले जो थे वो फ़ोल्ड करके रखे थे। अभी मुझे टाइम लगा तो वो मैंने बच्चों के भी रख दिए और हम सब के भी जो प्रेस वगैरह कर दिए थे मैंने, तो वो भी मैं बाद में थोड़ी देर में मैं रख दूँगी। तो बस आज का व्लॉग वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आप लोगों को अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये लड़का देखो मेरे को कितना ज़्यादा परेशान करता है ना, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो ये बीच में आके ना बार-बार ना मेरे कपड़े वगैरह छेड़ रहा है। तो मैं ना इसको गुस्सा कर रही थी, गुस्सा मतलब 1 मिनट में मैंने गुस्सा किया और अभी देखना मैंने इसको कितना ज़्यादा प्यार कर लिया था। तो ये लोग मतलब अभी बस लास्ट में ना रह गई थी आइसक्रीम खाने वाली। तो आप लोग भी आ जाओ, आइसक्रीम हम लोग एंजॉय करते हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय।